Good morning, students. This is your science class, and this is the index page. Unit 1 Plant World. Chapter 1 Preparation of Food in Plants, and Chapter 2 Adaptation in Plants. We both are done that subject lessons. Now we start the Unit 2 Animal World, Chapter 3 Animals and their Young Ones. So here we start the chapter 3 animals and their young ones, means animals and their babies. Okay, so let's start. We will learn about reproductions, animals which give birth to young ones, egg-laying animals, birds, fishes, amphibians, reptiles, insects. Okay, we start the chapter 3. Living things are born and then they grew by changing their shapes and size. जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, जब वो पैदा होते हैं और ग्रो करते हैं तो अपनी शेप और साइज़ दोनों में ही चेंजेस आ जाती है उनकी. ओके, दे लिव फॉर सम ईयर्स एंड देन डाई. वो बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं और फिर मर जाते हैं. टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ऑल लिविंग थिंग्स reproduce to produce their young ones of their own kind. वो जीवित प्राणी अपने ही जैसे दूसरे यंग वंस मीन्स बेबी एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, यू मस्ट हैव सीन द young ones of different animals like puppy of a dog and chicken of a hen. आपने देखा होगा अपने आसपास जो एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, जैसे डॉग का पपी और हैन का चिकन. ओके, हैव यू एवर वंडर्ड why some animals give birth to young ones and some lay eggs? आप लोगों को इस चीज़ की हैरानी होती होगी कि कुछ एनिमल्स तो अपने ही जैसे बेबीज़ को बर्थ करते हैं और कुछ एग देते हैं. हाउ डज एन एग डेवलप इनटू एन एनिमल? कैसे एक एग एनिमल में विकसित होता है? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में we will learn about reproduction in animals and some other aspects related to reproduction. इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, एनिमल्स के प्रोडक्शन और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड और भी कई चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन. We know that living things have the ability to produce their own kind. हमें पता है कि जो जीवित प्राणी हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो अपने ही जैसे दूसरे भी बेबीज़ को पैदा कर सकते हैं. This helps the life to go on. और यही लाइफ को आगे ले जाने में हेल्प करता है. The process by which new living beings resembling their parents are produced is called reproduction. यह प्रक्रिया जो कि जीवित प्राणी अपने पेरेंट्स से लेते हैं और आगे फिर दोबारा सेम रिप्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. जो एनिमल्स है वो दो तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल्स अपने ही जैसे बेबीज़ को बर्थ करते हैं, पैदा करते हैं. कैट्स, काउस एट एक्स्ट्रा अमंग सच एनिमल्स. कैट, काउ और देखो मंकी, ये सारे ही अपने ही जैसे बेबीज़ को पैदा करते हैं. लाइक डॉल्फिन, देखो है ना यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ. एंड ह्यूमंस ऑल्सो.
ह्यूमंस ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस, और ऐसे ही ह्यूमंस भी हैं जो अपने ही जैसे बेबी को बर्थ करते हैं. ओके. नंबर 2 इज some animals lay eggs from which their young ones next is hatch. कुछ एनिमल्स के जो एग हैं वो उनको फोड़ कर उनमें से बेबीज निकलते हैं. लाइक बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा आर एग लेइंग एनिमल्स. जैसे पक्षी, देखो यहाँ पर है ना, ये एग देते हैं ना, लाइक दिस है ना, ये एग दे रहे हैं. ऐसे ही स्नेक्स वो भी एग देते हैं. इंसेक्ट्स, ये सारे ही एनिमल्स बेबी की जगह एग देते हैं और इनमें से ही बेबी निकलते हैं. ओके. एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन. कैसे एनिमल्स अपने जैसे बेबी को पैदा करते हैं. सो लेट अस रीड अबाउट अ नंबर ऑफ एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने ही जैसे बेबीज़ को पैदा करते हैं. अंडरलाइन दिस वर्ड यंग वंस. इट मीन्स बेबी एनिमल्स. राइट डाउन बेबी एनिमल्स. मतलब जो एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको हम यंग वंस बोलते हैं. ओके. द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस and feed them with their own milk are called mammals. वो एनिमल्स जो अपने ही जैसे दूसरे बच्चे को पैदा करते हैं, उन्हें वो फीड कराते हैं, जैसे अपना दूध पिलाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम मामल्स बोलते हैं. ओके. अंडरलाइन दिस वर्ड मामल्स. ओके. Mammals are the most developed animals amongst all. जो mammals एनिमल होते हैं वो दूसरे एनिमल से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. इट मीन्स वो विकसित होते हैं. डेवलप मीन्स विकसित होना. अंडरलाइन दिस वर्ड एंड राइट डाउन द वर्ड विकसित. ओके. यस, विकसित होना. वो उनका जो माइंड है वो डेवलप्ड होता है अकॉर्डिंग टू ऑल एनिमल्स. Their bodies are covered with hair. जो उनकी बॉडी होती है वो बालों से कवर होती है. उनकी बॉडी पर बाल होते हैं. लाइक दिस. लुक एट हेयर. ह्यूमन बींग्स, देखो ह्यूमन बींग्स के सर पर बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं. कैट्स के भी होते हैं. एंड नेक्स्ट इज डॉग्स. लुक एट हेयर, पिक्चर ऑफ द डॉग के भी हेयर्स होते हैं. एंड नेक्स्ट आर मंकीज़. लुक एट हेयर, मंकीज़ के भी हैं ना बाल, सबके हेयर्स हैं. एट एक्स्ट्रा आर ऑल मामल्स. ये सारे मामल्स हैं. मामल्स ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स एंड एक्सटर्नल डिस्टिंक्ट हेयर्स. जो मामल्स होते हैं इनका जो माइंड होता है वो वेल डेवलप्ड होता है. जो माइंड है वो काफ़ी विकसित होता है इनका. बट मोस्टली mammals live on land, but some mammals like whales and dolphins live in water. ज़्यादातर जो mammals एनिमल होते हैं वो लैंड ज़मीन पर ही रहते हैं, बट कुछ ऐसी mammals एनिमल्स भी हैं जैसे व्हेल और डॉल्फिन जो कि पानी में रहते हैं. लुक एट हियर द पिक्चर ऑफ डॉल्फिन. ठीक है, ये लोग पानी में भी रहते हैं. दीज एक्वाटिक मामल्स डू नॉट हैव हेयर. जो पानी में रहने वाले मामल्स होते हैं इनके हेयर्स नहीं होते. ओके.
देखो इन सब के तो हेयर हैं, बट जो वाटर में रह रहे हैं उनके एक्वेटिक एनिमल्स के हेयर नहीं हैं। दीज मामल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। जो पानी में रहते एनिमल्स हैं उनके लंग्स होते हैं जिससे वो सांस ले सकते हैं। हैंस दे कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन एयर। फिर भी ये सांस लेने के लिए, हवा से सांस लेने के लिए वाटर के ऊपर आते हैं, उनके सरफेस पर आते हैं ताकि वो हवा से सांस ले सकें। डू यू नो बैट इज़ द ओनली मामल दैट कैन फ्लाई। क्या आपको पता है जो चमगादड़ होता है वो एक ऐसा मामल है जो कि उड़ सकता है। इट ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस, और ये ही अपने बेबीज़ को पैदा करते हैं। द मदर बैट फीड्स एंड टेक केयर ऑफ द बेबी बैट, और जो मदर बैट होती है वो उन्हें फीड करवाती है और उनकी देखभाल करती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इन mammals, babies are formed inside the body of the mother. mammals एनिमल में क्या होता है, वो जो बेबी होता है वो मदर के अंदर ही फॉर्म्ड होता है, मदर के अंदर ही वो बनता है। when the babies are born they are weak and helpless. जब बेबी बॉर्न होता है तो वो बहुत कमज़ोर होता है और वो अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। मामल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मामल्स होते हैं वो उनकी टेक केयर करते हैं और काफ़ी समय तक टेक केयर करते हैं ताकि जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। दे फीड दैम, वो उन्हें खाना खिलाते हैं। क्लीन दैम, उनकी साफ़ सफाई करते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़, और वो दुश्मनों से उनकी देखभाल करते हैं। दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, जब तक कि वो अपने आप ये सारे काम ना कर लें। ठीक है, उन्हें वो सिखाते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे क्लीन करना और कैसे फीड करना है। कैंगरू keeps its newborn baby in a pouch on its stomach. जो कैंगरूज होते हैं वो अपने पेट में उनके पॉच होता है जिसमें वो अपने न्यूबॉर्न बेबी, अपने बच्चों को वो रखते हैं। सम mammals lay eggs instead of giving birth to young ones. कुछ mammals के एग्स होते हैं, वो एग्स देते हैं जिससे कि उनका न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न करता है। लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस, एक ये बत्तख जिससे मुंह वाला एक होता है प्लेटिपस, ओके, जो कि वाटर में रहता है, एक्वेटिक एनिमल है। एंड स्पाइनी एंड ट्रीटर मीन्स कांटेदार चींटी, इस चींटी के ऊपर कांटे कांटे जैसे लगे होते हैं वो बॉडी होती है। ओके, सो टुडे वी रीड अबाउट एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ओके, थैंक यू।